हेलो दोस्तों, महिला पर्यवेक्षक की एक और क्लास में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की महिला सशक्तिकरण नीति कब से लागू है? मतलब कि छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण नीति जो है वो कब से लागू है? तो ये 2001 से लागू है छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण नीति। यौन जनित रोग है, तो इनमें से ये सभी जो है यौन जनित रोग हैं। वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर है। तो वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर है 113 लाख। मातृ मृत्यु दर से मतलब है कि बच्चा पैदा होते वक्त माता की मौत। बाल विवाह अवरोध अधिनियम कब लागू हुआ था? तो बाल विवाह अवरोध अधिनियम यह लागू हुआ था स्वतंत्रता से पहले, मतलब कि 1930 में। बाल विवाह अवरोध अधिनियम में कितने वर्ष से कम आयु की लड़की के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह के लिए बाल विवाह अवरोध अधिनियम लागू होता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब बनाया गया? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम ये बनाया गया 2004 में, जिसके अंतर्गत दहेज लेना अपराध है और दहेज देना भी अपराध है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत क्या प्रतिबंधित किया गया? दहेज लेने पर प्रतिबंध किया गया, दहेज देने पर प्रतिबंध किया गया। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था पिछले क्वेश्चन में कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस पे लागू होता है? दहेज लेने पे और दहेज देने पे, दोनों पे लागू होता है। जननी सुरक्षा योजना कब लागू किया गया? तो जननी सुरक्षा योजना ये लागू किया गया था 2005 में। अंजलि 27 साल की है, उसे एक दिन की खूनी दस्त का मितानिन उसे क्या सलाह देगी? मल्टीविटामिन टेबलेट देगी, विटामिन ए टेबलेट देगी, केवल कोट्रिक की गोली देगी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सी इसका आंसर है, केवल कोट्रिक की गोली देगी। 9 से 12 महीने के उम्र में शिशुओं को किस विटामिन की प्रथम खुराक दी जानी चाहिए? तो 9 से 12 महीने के उम्र वाले छोटे बच्चे को, एक शिशु को विटामिन की प्रथम खुराक दी जाती है, वो होती है विटामिन ए की प्रथम खुराक। गर्भवती महिलाओं को सामान्यतः कमी हो जाया करती है। तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन लोगों को कमी हो जाती है किस चीज़ की? आयरन एवं कैल्शियम की। बाल श्रमिक अधिनियम 1986 के अनुसार कितने वर्ष के बच्चों को बाल श्रमिक माना गया है? तो बाल श्रमिक अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना छत्तीसगढ़ में कब से लागू की गई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना छत्तीसगढ़ में लागू किया गया 22 जनवरी 2015 से। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रारंभ होने से 2020-21 तक कन्याओं के विवाह में कितनी धनराशि का व्यय किया जा चुका है? तो लगभग 133.7 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में। बाल शक्ति पुरस्कार प्राप्तकर्ता कितने आयु वर्ग के बच्चे हैं? मतलब कि कितने वर्ष के बच्चे होते हैं जिसको बाल शक्ति पुरस्कार दिया जाता है? तो 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है बाल शक्ति पुरस्कार। छत्तीसगढ़ राज्य में नवंबर 2020 तक स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या कितनी है? तो 46,660 छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनबाड़ी केंद्र की जनसंख्या है। छत्तीसगढ़ शासन की महिला एवं बाल विकास विभाग की भर साधक मंत्री 2023 कौन है? श्रीमती अनिला भेड़िया जी जो है ये कौन है? छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री हैं। आयुष्मती योजना अंतर्गत जारी होने वाले प्रमाण पत्र जारी करता है। तो आयुष्मती योजना अंतर्गत जो प्रमाण पत्र जारी होता है ये कौन जारी करता है? तो पटवारी जारी करता है आयुष्मती योजना प्रमाण पत्र।
आयुष्मती योजना प्रारंभ किया गया? तो आयुष्मती योजना प्रारंभ किया गया नवंबर 1941 को। इंदिरा महिलाओं को, जिसे छत्तीसगढ़ महिला कोष के नाम से जाना जाता है, उसका गठन किया गया था। तो इसका गठन कब किया गया था? तो फरवरी 2002 को इंदिरा महिला संगठन, मतलब कि महिला कोष के नाम से जो जाना जाता है, इसका गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ शासन की महिला एवं बाल विकास विभाग की संसदीय सचिव कौन है? तो छत्तीसगढ़ शासन की महिला एवं बाल विकास विभाग की संसदीय सचिव है डॉक्टर राशि आशीष सिंह। ये जो हैं ये छत्तीसगढ़ शासन की महिला एवं बाल विकास विभाग की संसदीय सचिव हैं। छत्तीसगढ़ में संचालित महिला एवं बाल विकास विभाग की केंद्र प्रवर्तित की योजनाएं निम्न में से कौन सी है? तो ऑप्शन जो दिए हैं इनमें से ये जो सभी है ये छत्तीसगढ़ में संचालित महिला एवं बाल विकास विभाग की केंद्रीय प्रवृत्ति की योजनाएं हैं। नारी निकेतन संचालन हेतु वर्ष 2020-21 में कितने रुपए का बजट प्रावधान है? तो नारी निकेतन संचालन हेतु वर्ष 2020-21 में जो बजट प्रावधान है वो है 122.35 लाख रुपए। महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में संचालित है? तो अब तक सिर्फ 2 ही जिलों में संचालित है महिला पुलिस स्वयं सेविका, सिर्फ 2 ही जिलों में अभी संचालित है वर्तमान समय में। महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना निम्न में से राज्य के किन जिलों में संचालित है? तो सिर्फ 2 ही जिले में संचालित है और वो जो 2 जिला है वो है दुर्ग व कोरिया, जहाँ पे महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना चल रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने केंद्र में कितने घंटे की कार्य सेवा देनी होती है? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अपने केंद्र में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय देना पड़ता है अपने काम में। छत्तीसगढ़ राज्य बाल विकास संरक्षण आयोग का गठन कौन से वर्ष में हुआ था? तो 1 जून 2010 को छत्तीसगढ़ राज्य बाल विकास विभाग संरक्षण आयोग का गठन हुआ था। सुचिता योजना का शुभारंभ वर्ष है? तो सुचिता योजना का शुभारंभ वर्ष जो है वो है जनवरी 2017 से इसको शुरू किया गया था। नोनी सुरक्षा योजना के तहत हितग्राही की पात्रता क्या है? तो नोनी सुरक्षा योजना के तहत हितग्राही की पात्रता है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए, 2 संतान बालिकाओं तक सीमित है। तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में 2020 तक संचालित मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की संख्या कितनी है? तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य में 2020 तक जो संचालित आंगनबाड़ी केंद्र थी उसकी जनसंख्या है 5623। अब तक टोटल आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं अपने छत्तीसगढ़ में। तो 30 क्वेश्चन के साथ ये वीडियो यहीं तक।